चलो लास्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थर्ड, ये होगा कहीं का, अपने ही रायपुर का है, समझ जाओ। आएगा ना, आपका समय आएगा, चिंता मत करो, इन्हीं रोशनियों पे रहोगे आप। चलो अब देखते हैं, सीधी सी बात है भैया, तीन ठने देख लिए, सॉरी दो ठने देख लिए, लीनियर पे रहेगा, एक सीधी रेखा रहेगा, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई एक वॉल्यूम रहेगा, है ना, कोई एक वॉल्यूम है, वही जैसे कि मान लो जाए एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल, एक ये क्या है, एक वॉल्यूम है, जैसे एक पूरा एरिया है ना, मान लो एक स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में पूरा पानी भरा हुआ है भाई। आप क्या किए, इसमें हमने कोई कलर डाल दिया, ठीक है, कोई कलर डाल दी तो पूरा फैल जाएगा कलर जो है, यानी कि इस पूरे वॉल्यूम पे, इस पूरे जगह पे क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। किसी भी एरिया में, अब एरिया एक पूरा बोलना जाए ना, स्पेस पे बोल सकते हैं, स्पेस पे, स्पेस खाली जगह, मान लो जाए यहाँ पे ऐसा एक हम ले लें, ये रूम ही है ना, इस रूम में हम क्या कर देते हैं कि कोई फवारा वाला लिया है, पूरा फैल जाएगा गैस जो है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे एक स्पेस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी को बोला जाता है क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी स्पेस पर चार्ज जब इक्वली या यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, आयतन आवेश वितरण या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसी भी अंतरिक्ष में या किसी भी सतह, किसी भी जगह पर जब किसी भी चार्ज को पूरा समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है आयतन आवेश वितरण, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, एक हमारे पास कोई एरिया है, एक एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में क्या कर दिया, पूरा रोशनी फैला दिया गया है ना, ऐसे कि मान लो जाए एरिया है, इसमें हमने क्या कर दिया, समान मात्रा में पूरा रोशनी को इधर उधर फैला दिए, ठीक है, पूरे प्रकाशमान हो गया है, नाइट का जो एटमॉस्फेयर है वो, ठीक। तो इसी को यहाँ पे क्या हो गया, समान मात्रा में सभी तरफ रोशनी, लाइट जो है वो फैल गया, तो इसी को यहाँ पे हो गया जी आयतन आवेश वितरण, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी लाइन में फैल गया या पर्टिकुलर किसी एरिया में फैल गया, सब में फैल रहा है, लाइन में भी फैल गया, किसी एरिया में भी फैल गया, उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा स्पेस में फैल गया, ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है आयतन आवेश वितरण, ठीक। जैसे मान लो जाए हमारे पास, अच्छा, जैसे एक फुटबॉल है, मान लो लोहे का बॉल है ऐसे, तो इसमें क्या कर दिए, इसमें हमने चार्ज रख दिया, चार्ज इसको दे दिए, अब ये पूरा ऐसे, तो इसमें पूरा ऊपरी भाग में फैल जाएगा ना, ऊपरी भाग में पूरा फैल जाएगा, तो इसी को बोला जाता है पृष्ठ आवेश वितरण। सिर्फ किसने फैला है, सरफेस में, सरफेस में फैला है, तो जैसे बॉल है ऐसे, है ना, तो हमने चार्ज दिया तो पूरा फैल जाएगा। अब ये अंदर से खोखला है, अब एक खोखला वाला बॉल था मान लो, है ना, ऐसे खोखला वाला बॉल था, अब उसके बाद गोला फेंक करते हो, गोला फेंक, तो गोला फेंक पूरा इस फिर पूरा भरा हुआ रहता है, तो पूरा भरा हुआ है, अब दूसरा वाला गोला लेते हैं, ठीक है, ये तो होलो स्फीयर था, ठीक है, होलो स्फीयर था, खाली वाला था, खोखला वाला था, ठीक है। अब हम ले लेते हैं पूरा एकदम भरा हुआ, पूरा डेंसिटी है इसमें भाई, अब इसमें हम चार्ज देंगे, चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें चार्ज हर एक एक पॉइंट पे, हर एक एक इसके एरिया पे फैल जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है, तो इसे बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये खोखला वाला रहेगा, होलो स्फीयर रहेगा, तो उसके सिर्फ ऊपरी भाग में फैलेगा, क्यों, क्योंकि खाली स्पेस में चार्ज फैलता नहीं है ना, इसके अंदर भाग खाली रहेगा पूरा, तो अंदर भाग में खाली है, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज जाएगा ही नहीं ना, तो उसको चलने के लिए क्योंकि एक कोई जरिया नहीं मिल पाता है, तो इस तरीके से जब किसी भी वॉल्यूम पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
उसे ही बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे कि अब हम देखेंगे इसका फार्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो, आयतन आवेश वितरण, आयतन मतलब समझते हो ना, वॉल्यूम मतलब समझते हो ना, ठीक है। वॉल्यूम मतलब किसी भी में कितना चीज़ भरा जा सकता है ना। जैसे हमारे पास बर्तन है, तो उस बर्तन में आप कितना सारा पानी डाल सकते हो या कितना सारा रेत डाल सकते हो, कितना सारा दूध शहद जो भी है। तो जितना सारा सामान आ जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। उस चीज़ का जो भी हो, चाहे वो कोई क्यूबिक शेप का बर्तन हो, चाहे वो सर्कुलर शेप का बर्तन हो, है ना, स्फेरिकल मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अब आएगा आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। चलो बताओ तो इसको प्रॉपर क्या डिफाइन करेंगे, दो ठने पढ़ लिए हो आप। आपसे पूछेगा आपके स्कूल टीचर, क्या जवाब दो। क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, डेंसिटी क्या बोलोगे, क्या बोलोगी। अरे प्रॉपर डेफिनेशन बनाना है। या अरे पूछ रहा हूँ कि आपके टीचर पूछेंगे आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सॉरी बोल दे डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी बताना है, डेंसिटी। तो क्या बताओगे आप। जितना डालोगे सब डेंसिटी हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, डेंसिटी मतलब पर यूनिट पे बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा उसी को बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर डेंसिटी जब बोलेगा तो पर यूनिट पे बात करना, ठीक है। वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। किसी आयतन के प्रति इकाई घनत्व सॉरी प्रति इकाई पर यूनिट पर, ठीक है, प्रति इकाई पर फैले आयतन के फैले आवेश के वितरण को बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। किसी भी आयतन के या कोई भी हमारे पास किसी भी आयतन के प्रति इकाई पर फैले हुए या उपस्थित आवेश की मात्रा को बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। प्रति इकाई वॉल्यूम पर यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रति इकाई आयतन पर फैले हुए आवेश की मात्रा को कहा जाता है आवेश आयतन आवेश घनत्व। इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। को फार्मूला बताएंगे यहाँ पे, आवेश यानी कि चार्ज अपॉन आयतन, है ना, वॉल्यूम, ठीक। इसका यूनिट बताएंगे, यूनिट चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, कूलम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे, ठीक है। अच्छा, आयतन, आयतन को प्रेजेंट किया जाता है, इसको प्रेजेंट करते हैं सिग्मा, रो से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आयतन आवेश वितरण को हम सॉरी घनत्व है, घनत्व, घनत्व को प्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं, डेंसिटी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट्स डिनोटेड बाय रो, रो बोलते हैं, जानते हो ना इसे, और कहाँ पे पढ़े हो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है वो था क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। वाह, अरे वो तो इंडिकेट करते हैं ना, उसका यूनिट थोड़ी ना है वो, उसका यूनिट होता है ओम मीटर, है ना।
यार 10th में, 10th में आया था, आता है ना। चलो, तो हम देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी प्रेजेंट किया जाता है रो से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी प्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे भी हम फार्मूला निकालेंगे, यह हो जाएगा कूलम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, ठीक। अब हम यहाँ पे भी सब फार्मूला वगैरह निकालेंगे। तो ये देखो, ये मान लो जाए तालाब है, तालाब, ठीक है, ये कोई छोटा सा जगह है, इस जगह में पूरा पानी फैला हुआ है ना, उस पोखर या पॉन्ड में, तालाब में पानी फैला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी जो है आयतन आवेश वितरण हो गया, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पर यूनिट इस पूरे पॉन्ड में, इस पूरे तालाब में यदि हम पर यूनिट पे देखेंगे, पर यूनिट पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे यदि हम देखें ऐसे, पर यूनिट वॉल्यूम पे, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये है, आगे हम चलेंगे फार्मूला के लिए, इसे प्रेजेंट किया जाता है रो, तो रो इज इक्वल हो जाएगा क्या, मान लेते हैं क्या, क्या यूनिट होता है, उसी को बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इंडिकेट करते हैं, इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। हाँ, तो अब देखेंगे, ये ना हमारे पास कोई बड़ा सा एक एरिया है, ठीक है, बड़ा सा एक एरिया है, किसी भी तरीके से आप एरिया ले लेना, इस बड़े से एरिया में जल्दी, एक बड़ा सा एरिया है, इस बड़े से एरिया में या एक बड़ा सा हमारे पास कोई जगह है जो कि स्पेस वाला रहेगा, इस बड़े से स्पेस में हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, एक छोटा सा क्षेत्र ले लिए, आयतन वाला ऐसे छोटा सा क्षेत्र ले लिए, इस आयतन पर हम इस आयतन को नाम देते हैं क्या, इसका वॉल्यूम कितना है, dV है, इसका वॉल्यूम कितना है, dV है, और dV है, इसका वॉल्यूम जो है कितना है, dV। अब हमने क्या करना है, इस dV वॉल्यूम पे कितना चार्ज लेते हैं, सपोज dQ, हर बारी की तरह अब भी क्या लेंगे, dQ चार्ज लेंगे, है ना, तो ये है। अब इससे कुछ दूरी पर, वही फिर से बात आ गई, इससे कुछ दूरी पर क्या रहेगा, हाँ, टेस्ट चार्ज रहेगा। अब ये जो DQ वाला है वॉल्यूम, ये इसके ऊपर कितने ऊपर फोर्स लगाएगा, या एक दूसरे कितने फोर्स लगाएंगे, उसका कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, रो बराबर चार्ज, हम ले रहे हैं इस छोटे से पोर्शन पे कितना चार्ज, DQ चार्ज, ठीक है, वॉल्यूम पे लिया जा रहा है, तो कितना छोटा वॉल्यूम, dV, है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, रो इज इक्वल कूलम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, समझ गए क्या। अब हमने क्या कर देना, इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल रो dV, ये हो गया एक फार्मूला, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी पूछे, क्या पूछे, किसी वॉल्यूम पर या किसी स्पेस पर चार्ज की क्वांटिटी बताइए, तो क्या बताओगे, चलो बताओ, किसी वॉल्यूम पर चार्ज की क्वांटिटी बताइए, तो क्या बताओगे, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे ये बताना पड़ेगा। अगर पूछे किसी वॉल्यूम में चार्ज की क्वांटिटी, तो आप बताना रो dV, रो dV, रो क्या बताता है, डेंसिटी को बताता है, पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज की डेंसिटी, और ये dV पूरा इसका छोटा भाग है, समझ गए क्या। तो ऐसे, अब यहीं पे पूछेगा कि सरफेस पे बताइए, तो सरफेस पे चार्ज कितना होता है, DQ इज इक्वल सिग्मा ds, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। चलो हम इसी के लिए फार्मूला निकालेंगे, इस फार्मूला को आप याद रखना, इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या लिए, डी क्यू इज इक्वल रो डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ यानी कूलम के नियम से, जब डी क्यू चार्ज जो है ना, डी वी आयतन पर डी क्यू चार्ज के कारण वो क्यू नॉट पर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एफ 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 डी एफ बराबर, हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन सपोज करे थे पिछले में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, हर बार यही करना है। तो ये हो जाएगा क्या, डी एफ बराबर में रो डी वी इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटायर कंडक्टर के कारण फोर्स, इंटायर कंडक्टर के कारण फोर्स है ना, पूरे चालक के कारण बल, लिख सकते हो यहाँ पे, पूरे चालक के कारण बल, किस पर बल लगेगा, क्यू नॉट पर। तो इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेशन इज इक्वल, डायरेक्ट कर दूं क्या ऐसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ डी वी के ऊपर जाएगा ना, तो रो क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर डी वी, ये पूरा वी वॉल्यूम है ना। तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी, ये लिख दिया हूँ है ना, फिर से लिखूँगे, रो क्यू नॉट वी अपॉन में आर, ये हो गया पूरे वॉल्यूम के कारण क्यू नॉट पर फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया क्या, तीनों ये आयतन आवेश वितरण, उसी के अंतर्गत आता है क्या, डेंसिटी, है ना भाई। एक वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम पर कितनी चार्ज, है ना, उसी को बोलते हैं क्या, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। और लेकिन ये मेन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला मेन है, ठीक है। तो इन्हीं को याद रखना, तो तीनों याद रखना है आपको, क्या क्या तीनों याद रखना है, तीनों याद रखना है, लेमडा, लेमडा इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल, और याद रखना है सिग्मा डी एस अपॉन क्यू अपॉन डी एस, और आपको याद रखना है रो अपॉन डी वी, तीनों याद रखना, ये बीच बीच में अभी यूज होगा फार्मूला, समझ गए क्या, ठीक। तो आगे हम और देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लो जाए हमारे पास क्या है, एक दो चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से किसी दूरी पर रखा हुआ है ना, दोनों एक दूसरे से किसी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। ये दूसरे हम वो दूरी लेते हैं सपोज 12, ठीक, मान लेते हैं 12 मान लिया गया, ऐसा नहीं, मतलब आप दूसरा भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्या होता है, इसका बीच वाले भाग को ना बांट देते हैं, तो भैया आपने 3 लेना है, तो आधा इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, तो डेसिमल में लेना दिक्कत होता है, तो इसी कारण क्या होता है 12 ले लेते हैं, समझ गए, ठीक है। अब जो पढ़ रहे हैं ना, एल लेना है मतलब एल ही ले लिए हर बारी, ताकि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें ना देखें, अलग अलग चीज़ें देखने से क्या होता है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, ठीक है, इसी कारण ए ले लिए, है ना। अब पढ़ोगे तो आर लेंगे कभी, ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या होता है कि दो चार्जेस जो
एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है। इसी बॉडी को या इसी निकाय को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल रहेंगे, डाई मतलब दो, पोल, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ठीक है, ध्रुव मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है। बोलते हैं भैया नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, तो एक दूसरे के, ठीक, तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत मतलब जहाँ पे चार्जेस रहेंगे वहाँ पे वैद्युत आ जाता है, इलेक्ट्रिक आ जाता है, ठीक है। डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल का निर्माण होगा, ठीक है। दो पोल मतलब दो जगह का निर्माण होगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। तो इसी ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो जब दो चार्जेस एक दूसरे से 2l दूरी पर रहता है, 2l डिस्टेंस पर रहता है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस खत्म, समझ गए, ठीक। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही हम क्या करते हैं, इधर भी प्लस माइनस जैसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो क्या रहते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है। दो क्या होता है, चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज, इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज का हम लेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, दो चार्ज में से एक चार्ज का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, ठीक है। दो चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, कोई भी एक खत्म हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में होता क्या भाई, क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जिसमें दो चार्ज एक दूसरे से 2l दूरी पर रहता है या किसी दूरी पर रहता है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, है ना। ये देख रहे हो, जब भी आपके पास एग्जाम में आए तो ऐसे डायग्राम बना देना। दो चार्जेस है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे से किसी दूरी पर, इसे हम ले रहे हैं 2l, ठीक है। इसी बॉडी को या इसी निकाय को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अभी इसको बार बार पढ़ेंगे अभी। अब क्या होता है इस वैद्युत द्विध्रुव में, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में, है ना, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज हो सकता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेने से प्लस माइनस नहीं रह जाता है, माइनस है वो भी प्लस हो जाता है, प्लस तो प्लस ही होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि मैं 5 किलोमीटर ईस्ट में चला, ईस्ट में चला मतलब यहाँ पे क्या है, मैं वेक्टर है, उस वेक्टर में से हम सिर्फ नंबर को लेते हैं, 5 को, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे 5 किलो बोलेंगे तो 5 बस, -5 मतलब मैग्नीट्यूड कहने से ना वहाँ पे वो नेगेटिव में, मान लो जब -5 किलोमीटर ऐसी, नहीं, उनमें से सिर्फ मात्रा बस को लेते हैं। जैसे मान लो जाए ऋण 5 किलोमीटर, ऐसे बोलती है ऋण 5 किलोमीटर, -5 किलोमीटर चला, मैं नेगेटिव दूरी में चला हूँ, तो नेगेटिव को ना लेकर के सीधा पॉजिटिव को, उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा, है ना। इस मात्रा में से हमने क्या ले लिया, मैं एक, दोनों में से एक ने मैग्नीट्यूड ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, 12, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, या उसे बोलते हैं परिमाण, दो चार्ज में से एक चार्ज का परिमाण, और दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी के प्रोडक्ट को, के गुणनफल को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो चार्ज में से एक चार्ज का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, और दोनों की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी के गुणनफल को, प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये देख, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को प्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, समझ गए। तो
कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम इज इक्वल होता है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसे कैपिटल पी से प्रेजेंट करते हैं। वो जो एम लिखा था ना वो मैग्नेट के लिए है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को प्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल पी बराबर दो चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि क्यू लेना है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ गए क्या? अब इस चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। तो ये होता है आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये सीधी सी बात है, फार्मूला देख रहे हो, लिख लो, डेफिनेशन आता है लेकिन डेफिनेशन लिखने के लिए, ठीक है। डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे आएगा। डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक को परिभाषित कीजिए, ऐसा एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये तो आप जान रहे हो, इसको फार्मूला को देखते ही क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, और ये फार्मूला बार बार यूज होगा, इसको याद रखना। P बराबर क्या होता है, Q2L, P बराबर क्या होता है, Q2L, ठीक है। और इसका यूनिट भी याद रखना, ठीक है, कूलम मीटर, ठीक है। ये ठीक याद रहेगा। अभी हम एक्सियल कोएक्सियल जब हम पढ़ेंगे तो इसका यूज़ होगा, और अभी से इसको याद कर लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले को, तो आप सेम टू सेम मैग्नेट में भी पढ़ोगे। जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, ये सब प्रॉपर्टी मैग्नेट वाले में भी है, ठीक है। बस उसको इंडिकेट का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है।